मजदूरों पर मेहरबान हुई सरकार। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, कामगारों को मिलेगा कामकाज। 22 मई को होगा अभियान का आगाज। कोरोना संकट काल में सूबे में मजदूरों पर बहस छिड़ी हुई है। हर राजनीतिक पार्टी सियासत चमकाने की कोशिश में लगी हुई है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, कभी मजदूरों के टिकट को लेकर तो कभी मजदूरों की वापसी को लेकर। अब जब सरकार ने मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू किया तो मजदूरों के रोजगार को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच बेरोजगारों को लेकर शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई सूबे में बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी कामगारों को कामकाज मिलेगा, जिसके लिए प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस को सरकार का ये फैसला चुनावी लगता है। जो हमारे मजदूर भाई लौट के आए हैं अभी प्रवासी मजदूर, इन प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार एक अभियान चलाएगी। कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। 22 मई को हमारे मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ भोपाल से करेंगे और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनपद स्थान पर इसकी शुरुआत करेंगे और जॉब कार्ड बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने की बात करती है, जिनका पूरा चरित्र बेरोजगार करने का है। चाहे इस प्रदेश में बैठे हुए वो मंत्री जो जनता की सेवा कर रहे थे विधायक करके, उनको खरीद के उनके बिकाऊ लालों को बेरोजगार कर दिया। देश में नरेंद्र मोदी जी आए जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी, पूरे देश को सड़कों पे लाके पैदल करने का काम कर दिया। आज जिन्होंने 15 साल में इस मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा बेरोजगारों का प्रदेश बनाया, जिनके कारण इतना बड़ा पलायन हुआ, आज ये कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं इनको हम रोजगार देंगे। जुमले बांटना बंद करो, आपका चरित्र बेरोजगारों का प्रदेश है। कम से कम रोजगार देना तो उनको ही दे दो जो बिकाऊ लाल आपके कहने पे बिके हैं, बाकी को तो रोजगार आपके देने की स्थिति नहीं है। हमेशा घोषणाओं की तरह फिर एक कोरी घोषणा के लिए जनता तैयार। प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। इस कोरोना संकट काल में यह अभियान उन बेरोजगारों के लिए वरदान साबित होगा जिनका रोजगार छिन जाने से उनके सामने परिवार चलाने की बड़ी चुनौती हो चुकी थी। दूसरी तरफ इस अभियान को उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लाजमी भी है, क्योंकि यही मजदूर मतदाता होगा, यही वोटिंग करेगा। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि ये अभियान धरातल तक पहुंचे भी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। सत्ता बदली, सियासत बदली, बदल गई कई तस्वीरें, लेकिन जो नहीं बदला वो है मजदूरों का जीवन, वो है बिन रोजगार युवाओं के दिन। हालांकि मध्य प्रदेश में 1.5 साल रही कांग्रेस सरकार ने दावे किए जरूर थे हर हाथ को रोजगार देने की, लेकिन सत्ता जाते ही ये सारे वादे ही रह गए। अब एक बार फिर शिवराज सरकार ने हर हाथ रोजगार की बात दोहराई है, लेकिन क्या इस बार वाकई बदलेगी मजदूरों और युवाओं के दिन? नमस्कार, शार्प एट 7 में मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज हम बात करेंगे बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, और चर्चा में मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, और साथ में है पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़, और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लाल सिंह आर्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। सरकार दावा कर रही है, आपकी सरकार दावा कर रही है कि लगभग 2 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार की बात कर रही है, वादा कर रही है। आपको लग रहा है, क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, मुझे लगता है कि केवल मनरेगा ही नहीं, बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से लोगों को बेरोजगारी से रोजगार देने के लिए सरकार कोई ना कोई निर्णय करती है। चाहे तो वो शासकीय नौकरियां हो, चाहे मनरेगा हो,
चाहे सड़क निर्माण के कार्यों में जो ठेकेदार होते हैं, कुल मिलाकर एक बेरोजगारों को रोजगार देने के रास्ते होते हैं। अभी आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नवाचार जनता के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, क्योंकि संबल योजना आपने देखी हो जी। मध्य प्रदेश में 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, देश में 57 साल कांग्रेस की सरकार रही है जी। लेकिन आज भी 70 साल बाद लोग मजदूर है, गरीब है। इसका मतलब है कांग्रेस ने देश में गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। अगर किया होता तो आज 65% लोग गरीब नहीं होते। लेकिन शिवराज सिंह जी ने संबल योजना देके गरीब से गरीब रेहड़ी वाला, फुटबॉल दुकानें लगाने वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, मजदूरी करने वाले लोगों को अचानक खत्म हो जाए तो 2 लाख तक परिवार में पहुंचाना, एक्सीडेंट में खत्म हो जाते तो 4 लाख तक की व्यवस्था करना, मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार देने के लिए फिर से नई सरकार 22 मई को फिर लॉन्च कर रही है जी। बेरोजगारी उसके लिए। तो मुझे लगता है कि जो पूरे देश से जो मजदूर शासन के द्वारा लगभग अभी तक परसों का अपडेट मेरे पास है 2,46,000 आ चुके थे जी। 2 दिन में और हुए होंगे तो लगभग 3 लाख मजदूर हो गए होंगे। मुझे लगता है कि जिन राज्यों में जो मजदूर दूसरे राज्यों से मजदूरी करने गए या फैक्ट्रियों में काम करने गए या अन्य कोई काम करने गए, मुझे लगता है वो प्रदेश में लौट कर आए हैं तो वो प्रशिक्षित है, वो जानकार है। तो स्थानीय स्तर पर जो उद्योग है, स्थानीय स्तर पर जो अन्य रोजगार देने की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा ये है। इसलिए 22 तारीख को जो सरकार की योजनाएं लॉन्च होने वाली है उसमें कहते हैं कि पूछ के पांव पालने में दिखाई देते हैं। सरकार की मंशा अच्छी है, मुख्यमंत्री की मजदूरों के प्रति एक श्रद्धा है, एक मुखिया होने के नाते एक संबल उनको देना चाहिए। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री का इस योजना के माध्यम से नई योजना लाने का, लॉन्च करने का कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि कांग्रेस के समय में जो संबल योजना लगभग खत्म कर दी थी जांच के दायरे में लाकर, लेकिन पुनः वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीवित कर दी है। फिर से कहीं ना कहीं आशा की किरण मजदूरों के। लेकिन लाल सिंह आर्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया था कि वो 2 करोड़ जो है हर साल युवाओं को, बेरोजगारों को जो है वो रोजगार मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल रहा? मुझे लगता है कि स्टार्टअप इंडिया में आप किसी स्टार्टअप के अंदर जाएंगे, मैं कई केंद्रों पर गया हूं, एक समिति संचालन करी है, 50 लोग वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी कि उनको रोजगार मिल रहा है। तो देश भर में जो लाखों स्टार्टअप के केंद्र खुल गए हैं जिनमें लोगों को हाथ की दृष्टि से मजबूत बनाने की दृष्टि से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। औद्योगिक कंपनियां बहुत सारी आई हैं, एमएसएमई के माध्यम से छोटे जो प्रोसेसिंग उद्योग है उनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है। कांग्रेस के समय में जो प्रधानमंत्री सड़कें स्लो बनती थी उसकी रफ्तार तेज हुई है। 4 लेन, 6 लेन, चतुर्भुज योजना के तहत और नई सड़कें बन रही हैं, उसमें भी बहुत तेजी कहीं ना कहीं लाई गई है। गंगा सफाई अभियान है तो कहीं ना कहीं। चलिए हम बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? 22 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार शुभारंभ कर रही है इस योजना का, आप यकीन करेंगे कि 20 लाख रोजगार मिलेगा? देखिए, मैं तो एक बार यकीन कर भी लूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता कैसे यकीन कर लेगी। जिन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार, नौजवानों को रोजगार हम हर साल देंगे, नहीं हुआ। जिन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हम खाते में डालेंगे, नहीं हुआ। जिन्होंने गौ माताओं को पूछ कर बड़ी बड़ी बातें की थी, वो गौशाला खोलने का काम इन्होंने नहीं, हम लोगों ने किया। निराश्रित पेंशन दोगुना करने का काम हम लोगों ने किया। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हम लोगों ने किया। ये केवल फर्जी घोषणाएं शुरू से करते रहे और आगे करते रहेंगे। नया सवेरा की मैं हमारे मित्र हैं लाल सिंह आर्य जी में बात सुन रहा था, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने संबल योजना की बड़ी बड़ी बात की है कि गरीबों के लिए कोई योजना कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलाई। अगर कांग्रेस पार्टी ने गरीबों की योजनाएं नहीं चलाई होती तो हमारे मित्र भी शायद आज विधायक के रूप में यहाँ पे नहीं होते। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि संबल योजना को
चलाया था इन्होंने, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन थे केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, गरीबों के नहीं थे। उसको सुधार करके हम लोगों ने नया सवेरा योजना हम लेके आए थे, जिसमें आम गरीब आदमी को जोड़ा, और जितना इन्होंने 15 साल में जोड़े थे उसका औसत आप निकालें तो 25% से ऊपर हम लोगों ने 1.5 साल में उसमें जोड़ने का काम किया, तो गरीब को हक दिलाने का काम किया, जो इन्होंने आज फिर बंद कर दी। अब ये फिर अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए केवल ऐसी योजनाओं को लाना चाहते हैं। तो ये केवल कहने को बातें करते हैं। जब मनरेगा की बात आई कांग्रेस के टाइम में, माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मनरेगा को लेके आए तो मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर, तो ये जो है बकवास है, मनरेगा से कुछ नहीं होगा। आज वही मनरेगा जो है आम आदमी के काम आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जरा बताएं तो कि कहां से पैसे आप ला रहे हो, कौन सी योजना के तहत आप अधिकार दिलाने की बात कर रहे हो, उद्योग की आप बात करते हो। आप जो है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स बीच जो है 5 स्टार होटलों में करते रहे, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहा था। आपने कोई नई इंडस्ट्री आप लेके आ नहीं पाए थे। किसानों की फसल आमदनी दुगने करने की आपने बात की थी, वो आप कर नहीं पाए। तो कितनी घोषणाएं और करोगे आप? काला धन आप वापस लाने वाले थे, वो आप ला नहीं पाए। नोटबंदी से आतंकवाद खत्म करने वाले थे, वो आप कर नहीं पाए। तो मुख्यमंत्री जी अभी तक तो बड़े घोषणावीर थे, प्रधानमंत्री जी थे। अब नई नई बात करके उपचुनाव को देखकर आप गुमराह करना चाहते हो, तो अब ये लोगों को समझ में आने लगी है कि ये बातें इनकी टोटल फर्जी हैं। अनैतिक तरीके से, अनैतिक पैसे से ये सरकारों को गिराने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल 1 साल का काम करने का मौका मिला, जो एक बड़े उसमें नए तरीके से काम हम लोगों ने किया। मैं क्या आपसे कहना कहेंगे चाहता आप लाल सिंह आर्य जी? इन्होंने सीधा आरोप लगाया है बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने कि ये जो है एक तरह से उपचुनाव को देखते हुए लालच सा है। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है, मैं बृजेंद्र सिंह जी को बड़ा ही भाई मानता हूं और बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सत्यता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा हमने माफ किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंदसौर के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा पूरे किसानों का सभी प्रकार का कर देंगे, तो फिर सभी किसानों का 1.25 साल में कर्जा माफ क्यों नहीं किया? आपने कहा कि बेरोजगारों को 4,000 रुपए का हम बेरोजगारी भत्ता प्रति महीने देंगे, 1.25 साल में आप स्टार्ट नहीं कर पाए। हमने 6,000 करोड़ के बिजली के बिल गरीबों के माफ किए थे और उनको प्रमाण पत्र भी दे दिए थे, जिससे लाल सिंह आर्य जी आपको बीच में रोकूंगी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लाल सिंह आर्य जी, आप बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। हम ब्रेक के बाद फिर से चर्चा करेंगे बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। लाल सिंह आर्य जी, आप बोल रहे थे, लेकिन मैंने आपको ब्रेक से पहले रोका था, लेकिन आप लोग बने रहिएगा फोन लाइन पे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। मैं उनसे एक्सपर्ट कमेंट लूंगी, थोड़ा सा जानते हैं वो क्या कहेंगे आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप के बारे में। देखिए मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सरकार बात कर रही है कि 22 तारीख को एक नई योजना शुरू करने वाली है और उसके तहत मध्य प्रदेश के 20 लाख मजदूरों को रोजगार मिलेगा मनरेगा के तहत या दूसरी योजनाओं के तहत, तो सबसे बड़ी बात बता दें, आज जो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, उसके तहत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इन दोनों योजनाओं के तहत आज मंत्रालय में कैबिनेट की, शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें जो ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव है मनोज श्रीवास्तव, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और उसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि अब तक मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 20 लाख मजदूर
जो मनरेगा के तहत हैं वो काम कर रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो मई में 10 लाख मजदूर थे और इसमें से 17,500 दिव्यांगों को भी मनरेगा के तहत काम मिला है। यानी अभी जो मौजूदा आंकड़ा बताया गया है सरकार की तरफ से, वो बताया गया है कि 20 लाख मजदूर मध्य प्रदेश में फिलहाल काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार अगर ये बात कह रही कि अब अप्रवासी जो मजदूर हैं, जो बाहर से दूसरे राज्यों से अपने काम धंधे छोड़कर आए हैं, उनको रोजगार मिलेगा, तो अगर जो आंकड़े जिस प्रकार से मनोज श्रीवास्तव ने बताए हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक 20 लाख मजदूर इस साल तक काम कर चुके हैं मनरेगा के तहत, तो वो एडजस्ट कैसे होंगे? क्योंकि आंकड़ा 20 लाख का ही बताया जा रहा और 20 लाख अभी तक कर चुके। दूसरा सबसे बड़ा है कि फंड, आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ फंड रहेगा, कुछ मध्य प्रदेश सरकार इसमें फंड करेगी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत, और इसमें स्टाफ डैम से लेकर जो उद्यान बनाने को लेकर है, मंदिरों में गौशाला का निर्माण को लेकर है, स्टाफ डैम रहेंगे, छोटे छोटे नहरें बनेंगी, ये काम होने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुक्ता जी यही है कि 20 लाख मजदूर जो है अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा कैसे सरकार जस्टिफाई करेगी कि जो जिस प्रकार से लाल सिंह आर्य जी बता रहे थे कि लगभग 3 लाख मजदूरों को मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक मध्य प्रदेश ला चुकी है, यानी 3 लाख ये एक्स्ट्रा हो गए जो दूसरे राज्यों से, तो इनको कैसे रोजगार मिलेगा? इनकी रोजी रोटी की कैसे व्यवस्था सरकार करेगी? और दूसरा, जिस प्रकार से क्योंकि ब्रजेश जी बुंदेलखंड से आते, उसमें भी बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड पैकेज में घपला हुआ था। राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया और मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेसी और भाजपाइयों ने भी सवाल उठाया कि बहुत बड़ा घपला हुआ। तो ऐसा क्या फुल प्रूफ एक योजना में बनेगा कि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का घपला या घोटाला ना हो? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले मुक्ता जी भी एक खबर भी चलाई कि छतरपुर जिले में जो मनरेगा के तहत काम हो रहा था, वहां जिन मजदूरों का नाम उन रजिस्टर में था, वो मजदूर उस जगह काम ही नहीं कर रहे थे। उनके जगहों पर, उनके जॉब कार्ड पर दूसरे मजदूर काम कर रहे थे दूसरी राशि पे। तो कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार इन योजनाओं से कैसे खत्म होगा? सरकार को ये चलिए, लाल सिंह आर्य जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा अभी सुनील श्रीवास्तव जी जैसे बता रहे थे, क्या कहेंगे आप जो ये बता रहे थे? नहीं, सुनील जी, मुक्ता जी, सुनील जी के प्रश्न बहुत वाजिब हैं जी, लेकिन मैं उनके प्रश्नों का समाधान करना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि विभिन्न प्रांतों के मजदूर जो अपने घर से दूसरे प्रांतों में गए थे, लौटकर फिर घर गए हैं जी, तो स्वाभाविक है कि हर जगह के उद्योगों के मजदूर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो उन औद्योगिक इकाइयों में, चाहे छोटी हो, मझोल हो, लघु हो, बड़ी हो, वो कहीं ना कहीं खाली हो गए। अब खाली हो गए तो ऐसी जगह कहीं ना कहीं ये मजदूरों को एक बड़ी संख्या में शिफ्ट किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, मनरेगा के काम ज्यादा बढ़ेंगे तो पहले के जो लोग हैं वो काम करेंगे, शेष नए लोग जो आए हैं या नए लोग जो होंगे, चूंकि एक बड़ी संख्या में तालाब बनने के काम होंगे, पानी रोकने के काम होंगे, नहर बनाने के काम होंगे, स्कूल की बाउंड्री बनाने के काम होंगे, जल संरचनाएं बनाने के काम होंगे, तो ऐसी बहुत जगह, गौशाला, ऐसे बहुत जगह। आप तो कह रहे हैं, लेकिन लाल सिंह आर्य जी 20 लाख का आंकड़ा सरकार दे रही है, और लेकिन 20 लाख तो पहले ही बता चुके हैं। तो 20 लाख काम कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको काम खत्म हो गया मध्य प्रदेश में जी। कहीं ना कहीं रोडें और भी बनेगी, और भी नहरें बनेगी, और भी नए निर्माण कार्य होंगे। ऐसा नहीं कोई काम बंद हो गया है, क्योंकि अगर नया स्कूल बनता है तो उसकी बाउंड्री बनती है, कोई आंगनबाड़ी भवन बनता है, कोई नई सड़कें बनती है, कोई उद्योगों में लोग लगते हैं। चलिए, मैं ब्रजेश सिंह राठौर जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी जैसा आपने सुना होगा, सुनील जी ने मेंशन किया था, बुंदेलखंड को बहुत बड़ा एक पैकेज मिला था, लेकिन उसमें जो है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने भी पॉइंट आउट किया था कि बहुत सारा घपला घोटाला हुआ था। क्या कहेंगे आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ भी सरकार बात कर रही है 20 लाख मजदूरों को रोजगार देने की, और हमने पहले भी देखा है बुंदेलखंड पैकेज की बात में जी। देखिए, जिनको ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये उनका किराया तक नहीं देख पाए। मजदूरों की क्या हालत हुई है मध्य प्रदेश के, आपने देखा, नंगे पैर पैदल चलते हुए 400-500 किलोमीटर चले हैं, बच्चों को कंधे पर बिठाकर, सिर पर सामान रखकर। उनकी क्या गत हुई है। शायद आजादी के बाद पहला ऐसा मौका होगा जो पूरे देश ने देखा है। सरकार पूरे तरीके से विफल हुई है। बुंदेलखंड पैकेज का जहां सवाल है, राहुल गांधी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से कहकर ये पैकेज दिलवाया था, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बलि वो पैकेज चढ़ा, और जो नदियों को तालाब से जोड़ना था, नई जो है संरचनाएं जो है खाद्यान्न के स्टोर बनाने की होनी थी, ये सब बेकार पैसा चला गया।
तो ये योजनाओं की बात तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन उसमें ईमानदारी से अमल नहीं होता। मजदूरों के लिए जो काम की बात करते हैं वो कमीशन लेके काम मंजूर होते हैं और मशीनों से उस काम को करा दिया जाता है। 20 लाख करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन ये वही घोषणाएं हैं जो आम बजट में भी हो चुकी हैं। तो पैसे आपके पास है नहीं, घोषणाएं आप कर रहे हो, और बड़े बड़े देश के अर्थशास्त्रियों को भी समझ में नहीं आया कि ये 20 लाख करोड़ से आम जनता को क्या फायदा होना है। सुनील जी, आपके पास आऊंगी, बस एक लाइन का प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, योजना बहुत अच्छी, सरकार जैसी बात करी या लाल सिंह जी जैसे बात करें कि कई मजदूर जो यहाँ कंपनियों में काम करते थे वो पलायन करके अपने राज्य चले गए, और दूसरे राज्यों के मजदूर जो मध्य प्रदेश के मजदूर थे दूसरे राज्यों में जॉब करते थे वो यहाँ आए हैं। तो जरूर उसमें कुछ लोगों को जरूर वहां काम मिल जाएगा, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि वहां की इंडस्ट्रीज अलग थी, यहाँ की इंडस्ट्रीज अलग हैं। अगर चंबल का आदमी, चंबल का व्यक्ति भिंड या चंबल क्षेत्र में करेगा तो उनके लिए कंपनियों की क्या व्यवस्था होगी। मालनपुर में अलग कंपनियां हैं, औद्योगिक इकाई हैं, मंडदीप में अलग औद्योगिक इकाई हैं, और अगर हम इंदौर की बात करें वहां अलग औद्योगिक इकाई हैं। तो पहली चीज तो जिनमें कार्यकुशलता उन लोगों की है उनको उसके अनुसार काम मिलना चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से मजदूरों को काम देने की बात हो रही, मनरेगा की बात हो रही, जिस प्रकार से ब्रजेंद्र जी ने भी कहा कि कई बार हमने खुद अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही खबर चलाई है कि जेसीबी से काम कराया गया, कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए हैं पूरे मामले में। तो इस प्रकार की भर्राशाही या फिर कहीं ना कहीं घपला घोटाले ना हो इस पैकेज में। जिस प्रकार से ये आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात हो रही है, जिस प्रकार से जो योजना बनाई जा रही है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो तभी ठीक होगा और जरूरतमंदों को रोजगार मिलेगा। लाल सिंह आर्य जी, एक लाइन में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी आपके पास आऊंगी, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। जी लाल सिंह आर्य जी। हाँ, श्रीवास्तव जी ने कहा है, बिल्कुल मैं कुछ परसेंटेज में हर सरकार में होते होंगे, लेकिन उसके मुझे लगता है कि वीडियो कहीं ना कहीं बनवाना चाहिए कि वहाँ मजदूर काम कर रहे कि नहीं कर रहे। और बड़ी संख्या में मजदूर आए हैं, तो मजदूर पैकिंग के काम में लगते हैं और सामान इधर उधर उठाने के काम में लगते हैं। तो ऐसी बड़ी संख्या में लोग। लाल सिंह आर्य जी, सुनील श्रीवास्तव आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। लाल सिंह जी, आपका सुझाव अच्छा है कि वीडियो बनाया जाना चाहिए, लेकिन छतरपुर का भी 2 दिन पहले का वाकया है कि मजदूर काम कर रहे थे, जब कलेक्टर वहां पहुंचे उन्होंने नाम मजदूरों का पूछा तो जो रजिस्टर में एंट्री थी वही नाम बताए गए, लेकिन कलेक्टर ने जैसे ही उनके पिताजी का नाम पूछा और घर का पता पूछा तो मजदूर नहीं बता पाए। यानी जिन लोगों के नाम रजिस्टर में हैं उनके अलावा दूसरे मजदूरों से काम कराया जाएगा। इससे कैसे निपटेगी सरकार? वीडियो में तो मजदूरों संख्या बराबर रहेगी, लेकिन ऐसा कोई ठेकेदार करता है, ऐसा कोई सरपंच करता है तो कार्रवाई होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजदूरों से काम हो रहा था, ये ठीक बात है। अगर दूसरे मजदूरों से काम करा रहे हैं लेकिन मजदूरी वहां हो रही है तो कुल मिला के हो सकता है कोई मजदूर चले गए हों। लेकिन अगर ट्रैक्टरों से काम होता है, मशीनों से काम होता है, तो मैं इस पक्ष में हूं, उन पर ठोक के कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी आपके पास आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, उससे पूछ रहे हैं जी राठौर जी। देखिए 15 साल ये लोग ऐसे ही नई नई योजनाएं लेके तमाम बातें करते रहे, लेकिन 15 साल में तो वो बेरोजगारी कोई दूर हुई नहीं। मैं आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहता हूं अपने मित्र लाल सिंह आर्य जी से कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का कांग्रेस ने निर्णय किया था। आज वो 2-2 हजार, 4-4, 5-5 हजार रुपए बिल आप दे रहे हो, तो आप 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे कि नहीं? जो किसान आपकी गलती की वजह से, अनैतिक तरीके से सरकार गिराने की वजह से वंचित रह गए हैं कर्जा माफी से, उनका आप कर्जा कब तक माफ करेंगे? ये 2-3 बातों का उत्तर दे दें। लाल सिंह आर्य जी, आपसे बस हाँ या ना में जवाब चाहूंगी क्योंकि समय हो चला है ये चर्चा को खत्म करने का। आप क्या कहेंगे अभी जो राठौर साहब ने सवाल पूछे, हाँ या ना में आपका जवाब? और हमने 200 रुपए का कहा, 200 रुपए दे रहे थे। हमने 6000 करोड़ कर्जा माफ किया गरीबों का, बिजली का तो माफ किया। आप कहते रहे किया कुछ नहीं, बिजली आप दे नहीं पाए, बिजली कटौती शुरू हो गई थी आपके समय। चलिए, शार्प एट 7 में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सिंह आर्य जी आपका और ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी आपका, आप दोनों चर्चा में शामिल हुए। आपने हमसे बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार इस मुद्दे पे अपना अपना पहलू रखा। सुनील श्रीवास्तव ने भी जो है कई पहलू बताया। तो देखिए, जो शिवराज सरकार जो है वो एक अगर हम कहें तो वो दिन
प्रतिदिन एक से एक नई योजना लेकर आ रही है। इसको इस रूप में भी देखा जाता, कई लोग जैसे विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये उपचुनाव से पहले जो है उपचुनाव से पहले जो है उससे जोड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो सरकार पहले संबल योजना, फिर ये बेरोजगार को रोजगार देने की योजना, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो आत्मनिर्भर बने। शार्प एट 7 में आज इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?